गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमने कुछ एक्सरसाइज कराई थी जो सीजन 3 के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2019 के। आई होप आपने लोगों ने देखा होगा, और कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट में आप डाल भी दिए होंगे, उसका एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें थी जो एडिशनल चीजें थी, आपको आज बताता हूं मैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक रूल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई कार्य होता है जो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू होता है, वो लगता कंटिन्यू है लेकिन वो होता नहीं है कंटिन्यू। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कोई काम जारी होते हुए भी वो दिखाई नहीं देता कि वो कंटिन्यूअस है, बट वो कंटिन्यूअस होता है। आई मीन टू से दैट कि लगेगा कि कंटिन्यूअस नहीं है बट वो कंटिन्यू ही होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। हमारे देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। ये देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कंटिन्यूअस है, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा बट ये है कंटिन्यूअस, दिखाई नहीं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री ठीक है, बढ़ रही है, इज इंक्रीजिंग। दिन पर दिन का होता है डे बाय डे, डे बाय डे ये होता है। इसमें दिखाई नहीं देगा कि कंटिन्यूअस है, काम चल रहा है, बट दिन भर दिन ऐसे आ जाएगा, दिन भर दिन या लगातार, ऐसे सब वाक्य हिंदी में आपको देखने को मिलते हैं। या अभी इधर में दे दे आपको कि यहाँ पर दे दे इज मत दे या इज ना दे, यहाँ पे इज ना दे और ये आ गया, आप इसी चीजों से पहचान सकते हैं। या अगेन एंड अगेन आ जाए, अगेन एंड अगेन, इन चीजों से आप पता कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस में है। तो यहाँ पे इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे। एरर में ये देता है डे बाय डे, अगेन एंड अगेन टाइप के कुछ वर्ड होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी जैसे बोल दूं एक सेंटेंस कि हमारे देश की ग्लोबल वार्मिंग, हमारे यूनिवर्स की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है बट इंक्रीजिंग हो रहा है डे बाय डे, अगेन एंड अगेन। अब मैं बोल दूं कि ये मैं लगातार पढ़ रहा हूं, आई एम कंटिन्यूइंग टू रीडिंग, मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूं, वो भी एक कंटिन्यूअस है। उसमें चलिए ठीक, अगेन एंड अगेन आएगा या डे बाय डे आएगा। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, बार बार बोल रहा हूं, ऐसे कुछ सेंटेंस हैं जिससे कंटिन्यूअस का पता लगाया जा सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये आप लिखिएगा, बाकी मैं आपको बताता हूं आगे। जब कोई काम बहुत ही नजदीकी में होने वाला हो, जैसे मैं बोल दूं कि एक सेंटेंस में बोल देता हूं आपको, जैसे मैं बोल दूं मैं कल किसी खास आदमी से मिलने जा रहा हूं। अब यहाँ पे कल है ना, ये मत सोचेगा ये परफेक्ट में चला जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ये रहेगा कंटिन्यूअस में ही, क्योंकि ये नजदीकी की बात होती है। एक लाइनर में खींच के बताता हूँ, ये एक मान लीजिए एक लाइन है, टाइम लाइन जिसको बोलते हैं, ये एक टाइम लाइन है। ठीक है, ये टाइम लाइन है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट, पहली क्लास में आपको बताया था कुछ चीजें इसी से रिलेटेड, ये आपका फ्यूचर, ये आपका पास्ट। ठीक है, ये होगा पास्ट। देखिए यहां से यहां के आने के लिए पास्ट का यूज होता है, यहां से यहां जाने के लिए फ्यूचर का यूज होता है, लेकिन यहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पे जो कंटिन्यूअस का ही मतलब, कहने का मतलब ये है कुछ चीजें जो है प्रेजेंट में होते हुए भी अगर आपको दिखे कि ये नजदीकी है, मतलब कल, या कुछ चीजें शेड्यूल्ड हैं, जैसे कल हमसे मुख्यमंत्री जी मिलने आएंगे, वो भी कंटिन्यूअस में ही रहेगा।
प्रेजेंट सिंपल जिसको सिंपल फ्यूचर जो होता है वो भी एक तरीके से कंटिन्यूअस में ही चलता है। अगर वो शेड्यूल्ड है, कंफर्म है, वो तो आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल ये देखिए यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो एकदम नजदीकी होती हैं। नजदीकी होने का मतलब एक कंटिन्यूअस में चलेगा, ठीक है। जैसे मैं कल किसी खास आदमी से मिलने जा रहा हूं, तो ये एकदम बिल्कुल नजदीक है प्रेजेंट के, बिल्कुल नजदीक, कल ही, तो ये कंटिन्यूअस में ही चलेगा। ये मत सोचेगा टाइम दे दिया है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें बहुत माइनर सी चीजें होती हैं जो आपको समझने की बहुत जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है, एरर में दे देता है, स्पॉटिंग एरर में। यहाँ पे अभी दे दे, यहाँ पे दे दे अभी आई हैव बीन दे दे, वो गलत हो जाएगा। आई हैव बीन और टू टुमारो या फॉर टुमारो, ये गलत हो जाएगा, फिर यह बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका दिखाता हूं मैं। इतना समझ में आ गया होगा आई हो। आगे का मैं आपको बताता हूं। जैसे इसका क्या होगा, आई जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मीट, किसी खास आदमी से मिलने का होता है मीट, ठीक है। किसी खास आदमी से, टू अ स्पेशल पर्सन टुमारो, ठीक है। ये हो गया, ये चीज समझ में आई। आगे देखते हैं, इसको देखिएगा। बस इसमें इतना ही था फिलहाल, ठीक है। अब आपको हम आज पढ़ाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ज्यादा इसमें अभी चल नहीं रहे हैं, डीपली नहीं जा रहे हैं, ठीक है। डीपली चलेंगे जब कंटिन्यूसली सेशन अपना स्टार्ट होगा। कुछ कमेंट आएंगे कि सर कंटिन्यू पूरा अच्छे से पढ़ाइए, कहने का मतलब अभी भी अच्छे से, ऐसा नहीं है कि अच्छे से नहीं है, ठीक है, ये मत सोचना। बट अभी थोड़ा डीपली नहीं जा रहे हैं। डीपली जाने का मतलब ये है, मैं बेसिक टू एडवांस, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। अभी बिल्कुल ऊपरी ऊपरी सतह पे चल रहे हैं, ठीक है, ऊपरी ऊपरी। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? अगर इसका सिंपल सा मैं आपको शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूं, जो अभी मतलब जो कोई कार्य जो अभी हाल फिलहाल खत्म हुआ, हाल फिलहाल में खत्म हुआ। जैसे कल 5 सितंबर थे, ठीक है, कल 5 सितंबर थी, वो अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ, तो परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। हाल फिलहाल की इंग्लिश देख लो क्या होती है, रिसेंटली होती है। रिसेंटली, हाल फिलहाल, रिसेंटली। जैसे मैं बोल दूं, ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली। हाल फिलहाल में हैज आया, परफेक्ट हो गया, ठीक है। ये अच्छा हाँ, ये कम क्यों लिखे, ये मत बोल देना कि सर इसके साथ थर्ड फॉर्म आता है, आपने बताया था थर्ड फॉर्म आता है, बात सही है। लेकिन एक चीज ये सोचिएगा पहले, अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया, स्ट्रक्चर भी बताता हूँ आपको। अभी ये ऐसा ही इसका बेसिक बता रहा हूँ कि क्या होता है परफेक्ट, ठीक है, जो हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो। अभी इसका हम स्ट्रक्चर बताते हैं। कम, केम और कम होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है। इसलिए हाइज के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो कम हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका, स्ट्रक्चर देखिएगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव में देख लीजिएगा, पॉजिटिव के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये पॉजिटिव के लिए है, अफर्मेटिव इसको बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव के लिए देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसा कि मैंने एक दिन और आपको बताया था, कल ही बताया था कि जैसे आई के साथ आई एम लिखो या आई ये लिखो, आई एम, इसको भी आई एम ही पढ़ेंगे,
ठीक है, उसी प्रकार ये भी होता है। इसको अगर लिखना चाहें तो हैजंट ऐसे या हैवेंट, ये भी बोल सकते हैं। ये हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटिव जिसको बोलते हैं आप लोग, यही हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ जाएगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब भी लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन का निगेटिव देखिएगा, निगेटिव हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको नोट करिएगा, देखिएगा हैज किसके साथ यूज होगा और हैव किसके साथ यूज होगा। ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन ठीक है, उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल प्रोनाउन या नाउन के साथ हैव का प्रयोग होगा। ये लिखिएगा। ये हो गया। अब आइए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, इसमें इतना ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं। अभी है। कहने का मतलब ये है मेरा दोस्तों कि डीपली जब बताऊंगा तो बहुत अच्छे से और बहुत डीप लेवल तक लेके जाऊंगा, बट अभी स्टार्टिंग में एज अ इंटर लेवल, बेसिक टू एडवांस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था बेसिक टू एडवांस चलेगा ये, तो अभी बेसिक ही चल रहा है, ये समझ लीजिए, ठीक है। एडवांस लेवल आप जब देखेंगे आपको पढ़ने में और मजा आएगा, बने रहिएगा। बायोलॉजी भी काम, देखिए यहाँ पे 15 ईयर आया है। आपको एक चीज मैंने अभी नहीं बताई है, समय की भी इसमें, समय या अवधि, टाइम लैप्स, इसका वर्णन भी आपको टेंस में मिलेगा। जैसे फॉर 15 ईयर, सिंस। अच्छा, फॉर और सिंस कहाँ यूज होता है ये आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, आई इन दिल्ली फॉर 15 ईयर। यहाँ पे अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, यहाँ के लिए ऑप्शन दूं लिव्ड या हैव लिव्ड, क्या लगेगा। समय है परफेक्ट, इसमें परफेक्ट में समय या अवधि की गणना होती है, मतलब उसमें बताया गया होता है समय, इसलिए यहाँ पे हैव लिव्ड आएगा। हैव लिव्ड, ठीक है, ये हो गया। नीचे वाला देखिएगा, हाउ लॉन्ग। अच्छा एक बात बताइएगा, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कितने समय से। समय आ गया ना, समय आ गया, सीधी सीधी बात है। हाउ लॉन्ग आ गया, यहाँ पे यू है, यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, हैव हो गया। उसके बाद इसी देखिए थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक। We dash dash them for over 2 decades, समय आ गया, समय फिर से आ गया, तो we के साथ क्या आएगा, have आएगा, them for to know। अच्छा यहाँ पे have के बाद कोई वो नहीं लिखा, भूल गया था मैं। यहाँ पे अच्छा क्या आएगा, no आएगा या new आएगा या known आएगा। no का थर्ड फॉर्म होता है known, तो ये आएगा, ये लिखना मैं भूल गया था। We have known them for over 2 decades। अच्छा, जो मैं आपको बताया नहीं था वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये इतना रोल हो गया ना, बाकी मैं बताता हूँ। जो देखिए परफेक्ट में एक चीज ये भी होता है, परफेक्ट में क्या होता है, कोई भी जब सेंटेंस यहाँ पे लिखा रहेगा ना, तो कभी कभी क्या होता है कि समय की भी इसमें बोल देता है। जैसे मान लीजिए 10 साल से, 10 घंटे से, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। समय का भी गणना इसमें रहती है, समय को भी इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। जब समय बताया गया होता है तो उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट, ये भी आप एक पहचान हो सकते हैं, आप पहचान बोल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं कि परफेक्ट है, ठीक है।
और उसके बाद तो रहा रही रहे फलाना ढिमकाना आता ही रहता है, जान ही रहे हो। ठीक है। अच्छा, सिंस और फॉर किसके साथ लगता है ये देखिए। फॉर कब लगेगा, सिंस कब लगेगा, जब सिंस देख लो, जब निश्चित समय की बात की जाए, निश्चित समय की बात की जाए। निश्चित समय जैसे क्या होता है, 1 बजे से, ठीक है, 2 हफ्ते से, 2 सप्ते से या हफ्ते बोल दो, 2 सप्ते से, ठीक है, 2009 से, 2021 से एक पर्सनलाइज कर दिया जाए। परफेक्ट मतलब कहने का मतलब एक उसको एक आइडेंटिटी कर दिया जाए कि इसी दिन से 2009 दोबारा थोड़ा ना आएगा। जो चीजें, या ये भी बोल सकते हो कि जो चीजें हमें दोबारा, ये नहीं बोल सकते हो कि 1 बजे 2 हफ्ते से 2009 2021, ठीक है। कहने का मतलब बस मेरा इतना है कि जब समय को एक निश्चित मान दे दिया जाए, समय को एक निश्चित मान दे दिया जाए, जैसे 2009 2021, 2 हफ्ते से, 1 बजे से, 2 बजे से, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। और देखिएगा, जब समय अनिश्चित हो, जब समय अनिश्चित हो मतलब पर्सनलाइज ना किया जाए, पर्सनलाइजेशन में किया जाता, क्या करना क्या गया हो, उसको समय अनिश्चित बोलते हैं। जैसे 2 घंटे से, यार एक बात बताओ, अच्छा पहले आप लिख लो 2 घंटे से, ठीक है, 10 दिन से, ठीक है, और बोलूं शताब्दी, ठीक है। अच्छा, और कुछ भी ऐसी चीजें जो अनिश्चित समय दर्शाती हैं उनके लिए और लगता है। जैसे 2 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में से कौन से 2 घंटे, आई डोंट नो, यू डोंट नो। 10 दिन, एक महीने में 30 अप्रोक्सीमेट 31 माना जाता है, इसमें से 10 दिन कौन से, आई डोंट नो, यू डोंट नो, ठीक है। शताब्दी, यार डिकेड्स बहुत होते हैं, जैसे 2 डिकेड्स, ओनली डिकेड्स, ठीक है, 3 डिकेड्स, ये होता है भाई। 100वां शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, ये सब एक अनिश्चित समय का होता है। यहाँ पे समय का पर्सनलाइजेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो वहां पे फॉर का प्रयोग होगा। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, रिसेंटली जो मैंने आपको बताया था, रिसेंटली, सो फॉर, एट, एक और होता है ऑलरेडी, इनका प्रयोग अभी हमने आपको बताया था ना कि हाल फिलहाल, परफेक्ट, ठीक है, ये बताया था ना। इस चीज को छोड़कर, एट को छोड़कर, एट का प्रयोग हमेशा नेगेटिव में होता है। क्या सुने, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। एट का प्रयोग नेगेटिव में होता है। जैसे मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा, अभी तक का एट होता है, टिल भी होता है, अनटिल भी होता है। अनटिल नहीं लिख सकते, टिल लिख सकते हैं। टिल का प्रयोग भी पॉजिटिव में होता है, एट का प्रयोग नेगेटिव में होता है, इसलिए आई नहीं पहुंचा, हैव नॉट एट रीच्ड, या रीच्ड एट लिख सकते हैं, या रीच्ड एट लिख सकते हैं, रीच्ड एट, आई हैव नॉट रीच्ड एट। चलिए बताइए, स्पॉटिंग एरर है, हैज you eaten the food, ठीक। दूसरा देखिएगा,
have lived here for 3 years। तीसरा देखिएगा, have I met before। चौथा देखिएगा, अमित एंड अतुल हैज जस्ट arrival home। ये चारों बताइएगा, ये चारों कहीं ना कहीं पे गलतियां हैं। फाइंड द एरर, फाइंड द एरर। जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, हैज किसके साथ आएगा, ही सी इट या कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन। है किसके लिए बताया था, आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, हैव आया, ठीक। वी हो गया प्लूरल, इसके साथ है सही। लिव, लिव का थर्ड फॉर्म होता है हियर, फॉर सही है, 3 ईयर के लिए अनिश्चित है, ये अनिश्चित है, अनिश्चित समय है, फॉर सही है, यानी कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, लिव कर दीजिए, ये सही होगा। हैव आई मीट बिफोर, आई के साथ हैव लगेगा, ये सही है। मीट बिफोर, मीट का, अच्छा मीट का फॉर्म देख लीजिए, वर्ब फॉर्म करता है, मीट, मेट और मेट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे, मेट। अमित एंड अतुल हैव जस्ट अराइवल होम, यहाँ पे 2 लोग हो गए, प्लूरल प्रोनाउन आ गया, बोला था ना प्लूरल प्रोनाउन। देखिए 1 लोग 2 लोग, यहाँ पे क्या आएगा, हैव, ये आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो आज के लिए बस इतना ही काफी है। वो कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कोई टेंस नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मिलाकर मर्ज करके बना दिया गया है, उसको भी पढ़ लेंगे, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। बने रहिए बायोलॉजी विद अमित के साथ। राम राम, जय श्री राम।